Hello students, good morning all of you. This is video for class 8 and lesson number 3 is going to start. The name of the chapter is The Ultimate Curving. Ultimate माने बहुत ज़्यादा, कर्विंग मतलब मोड़ लेना, यानी जिंदगी का अचानक बहुत ज़्यादा मोड़ लेना, यानी कह सकते हैं ग्रेट चेंज पार्ट का नाम है ये, ठीक है। ग्रेट चेंज क्या ऐसा इस पार्ट में हुआ, आप जब इस लेसन को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बात हो रही है हमारे ट्रेडिशनल कामों पे, पारंपरिक कामों पे। जैसे बहुत से काम हमारे पारंपरिक हैं, कपड़ा धोना से लेकर के पत्तल बनाना, कुएं से पानी निकालना, जूते बनाने का काम मोचियों का पारंपरिक है। ऐसे बहुत से काम हैं। वैसे ही एक काम है मूर्ति बनाना। तो जो पुराने काम थे वो पुराने लोग तो करते रहे, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो उसको लेकर के संतुष्ट नहीं है, वो कुछ और करना चाहती है। उसे लगता है कि हमारे बाप दादा अपना समय इस पुराने काम में, पारंपरिक काम में बिता दिए और अंत में उन्हें क्या मिला? टूटा फूटा घर, बैंक बैलेंस है नहीं, गरीबी। तो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ नया करना चाहिए। तो इसी तरह से इस पार्ट में, इस लेसन में, जिसका नाम है द अल्टीमेट कर्विंग, आप देखेंगे, यू विल सी दैट एक पिता हैं जो मूर्ति बनाने का काम करते हैं, ठीक है। मूर्ति बनाने का काम करते हैं, लेकिन उनका जो बेटा है वो अपने पिता के काम को पसंद नहीं करता है और वो अपने पिता के काम से नफरत करता है, वो कुछ और करना चाहता है। जबकि उसके फादर एक बड़ी मूर्ति, अच्छी मूर्ति को तैयार कर रहे होते हैं, उसकी हेल्प भी चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं रहता है और वो कहता है कि नहीं, आई कांट डू दिस टाइप ऑफ वर्क, लीव इट, व्हाट इज इन इट, यू हैव नो मनी, यू हैव नो बैंक बैलेंस, वी हैव पॉवर्टी, गरीबी हमारे पास है, सो आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क इन फ्यूचर, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस वर्क। इस तरह की बातें वो करता है और कुछ और काम बताता है कि मैं ये करना चाहता हूं, और अपने पिता का साथ छोड़ देता है। फादर बड़े परेशान हो जाते हैं बेटे को लेकर के, प्लस अपने अधूरे काम को लेकर के, कि कैसे अपने बेटे की सोच बदलें, क्योंकि वो काम उनके फादर ने उनको सिखाया था, उनके फादर ने उन्हें सिखाया था। मतलब पीढ़ियों से एक काम चला आ रहा था, मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति कला वाला। अब कैसे अब उसको छोड़ दें, उन्हें वही आता था, दूसरा कुछ आता भी नहीं था, और वो उस पारंपरिक काम को करते ही नहीं थे, आजीविका का साधन नहीं बनाते थे, वो उसे भगवान की सेवा का एक साधन समझते थे। तो फिर देखेंगे आप कैसे उनका एक स्टूडेंट सलीम नाम का आता है और कैसे उनकी मदद करता है। अब बाद में उनके बेटे को एहसास होता है कि नहीं होता है, वो अपने पिता के पास आता है कि नहीं आता है, ये थोड़ा सा सस्पेंस हम रहने देते हैं और पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है द अल्टीमेट कर्विंग। देखिए कहानी में कुछ वर्ड मीनिंग्स आएंगे ज़्यादा, तो चार्ट है तो वर्ड मीनिंग थोड़ी ज़्यादा आएंगी, ठीक है। अब आप 7 पास कर चुके हैं, थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको निश्चित आ जाएगा। वर्ड मीनिंग भी ध्यान दीजिएगा। द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चिसल, सीजल कर लीजिए इसको, सीजल टू द ग्राउंड एंड क्राइड। जो नौजवान आदमी था, यानी उसका लड़का, उसने जो है, यहाँ फ्लंग मतलब थ्रू, फ्लंग माने तानना भी होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रू फेंक दिया हैमर को, हथौड़ी को। और चीसल मतलब कह सकते हैं आप निहानी, चीसल मतलब निहानी, निहानी मतलब जिस पर रख करके हथौड़े से, सामान रख करके हथौड़े से प्रहार करते हैं। छेनी भी होती है चीसल माने, हथौड़ी और छेनी कर लीजिए, यहाँ पर बढ़िया रहेगा। तो हथौड़ी और छेनी को फेंक दिया जमीन पर, चिल्लाया। याद रखिएगा 2 वर्ड आए, 3 वर्ड आए इसमें, फ्लंग फेंकना, फेंका, हैमर हथौड़ा, और चीसल छेनी, छेनी, छीनी हथौड़ी हो जानते हैं ना, वही छेनी। तो उसने फेंक दिया और चिल्लाया, जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, आई एम लिविंग फादर, मैं निकल रहा हूँ पिताजी, मैं जा रहा हूँ। आई एम लिविंग यू, मैं आपके पास से निकल रहा हूँ, एंड दिस वर्क, और इस काम से भी निकल रहा हूँ, आपका भी साथ छोड़ रहा हूँ, इस काम को भी छोड़ रहा हूँ। लुक व्हाट इट इज ब्रॉट अस, देखो देखो इसने हमारे लिए क्या लाया है। ब्रॉट मैंने लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म में ब्रॉट।
ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स, उसने अपनी बाहें फैला दी, एंड ग्लांस्ड डिसडेनफुली, और देखा। डिसडेनफुली मतलब होता है बच्चों घृणापूर्वक। हेटफुल्ली दूसरा वर्ड कह सकते हैं आप, हेट, HATEFULLY, हेटफुल्ली एट द स्मॉल कंजस्टेड वर्क रूम, और उसने अपने पिता को जैसे वो संकेत कर रहा हो दिखाया, घृणापूर्वक दिखाया उस छोटे से कंजस्टेड मतलब कह सकते हैं संकुचित छोटे से वर्क रूम को जहां उसके फादर काम कर रहे थे। द स्लैब ऑफ स्टोन, और दिखाया पत्थर की पटिया को। स्लैब माने पटिया, पहले पटिया रहती है, बाद में उसको गढ़ते 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 मूर्ति बनाया जाता है। एंड मार्बल, और संगमरमर को। स्टैग्ड एक वर्ड आया है। स्टैग्ड माने होता है बच्चों अंबार, ढेर, जिनका वहां अंबार लगा हुआ था एक कोने में। एंड द ओल्ड कार्ट, और एक पुरानी चारपाई। कवर्ड विद ए पाइल ऑफ यूज्ड क्लॉथ, और वो चारपाई भी कवर थी गद्दे से नहीं, ढेर से इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के, यानी वो जो ढकी हुई थी वो गद्दे से नहीं ढकी हुई थी, चादर से नहीं ढकी हुई थी, इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से भरी हुई थी। द पेंट ऑफ द व्हाइट वॉश्ड वॉल वाज स्टेन्ड बाय मेनी मानसून, और जो उसकी सफेदी थी, व्हाइट वॉश मतलब सफेदी, चूनाकली दीवारों की, वो स्टेन्ड मतलब धूमिल हो चुकी थी। बाय मेनी मानसून, कई मानसून को झेलते झेलते, कहने का मतलब है उस कमरे की काफी समय से व्हाइट वॉशिंग, सफेदी चूनाकली पोताई दोबारा नहीं हुई थी। ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिएगा फिर से। ही स्प्रेड आउट से उसने अपनी भुजाओं को फैलाया और घृणापूर्वक उस छोटे से कंजस्टेड वर्करूम को, बहुत छोटे से कमरे को देखा, और उन पटिया की ओर देखा जो पत्थर की और मार्बल की पड़ी हुई थी एक कोने में, और एक चारपाई की ओर देखा जो कि पुराने इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से ढकी हुई थी, और व्हाइट वॉश की दीवारों को देखा जो कई मानसून झेलते झेलते, कई बारिशों की वजह से, यानी हर साल की बारिश से और डल धूमिल हो गई थी। एक तरह से उसका व्हाइट वॉश पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है, इतना आ गया वो समझ में। द विंडो बेयर ऑफ कर्टेन, और जो विंडो थी वो कर्टेन के बिना थी। बेयर माने के बिना, विदाउट। खिड़की पे यहाँ तक कि पर्दा लगाने का भी पैसा नहीं था। ओपनड इनटू ए टाइनी बैकयार्ड, और वो खुलती थी, टाइनी माने छोटे से, बैकयार्ड मतलब कह सकते हैं आंगन में या पीछे की तरफ, जो खुलती थी पीछे बहुत संकुचित जगह पे खुलती थी। आफ्टर ऑल दिस, देखिए फिर उसने कहा क्या, जब कोई कुछ कहता है बच्चों ना तो डबल इन्वर्टेड कामा में रहता है। देखिए डबल कामा में है। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्क, इन सब कामों के बाद, दिस इज ऑल वी हैव, हमारे पास यही है। इतने साल अपने काम किया, मूर्ति बनाई, ठीक है, पत्थरों को तोड़ा, छीनी हथौड़ा चलाया, इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन मिला क्या? क्या हमारे पास है? नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे, इस तरह का काम कुछ नहीं चुकता करता है, यानी इस तरह के कामों से पैसे कुछ नहीं मिलते हैं जो आप फालतू अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो थी बेटे की बात, बेटे का रिएक्शन जो पिता को लेकर के था। अब पिता का क्या रिएक्शन है? द ओल्ड मैन, दूसरा पैराग्राफ में शुरू कर रहा हूं। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एट हिज सन इन एस्टॉनिशमेंट, और जो बेटा था, बूढ़ा आदमी जो था, उसने अपने बेटे की ओर देखा। एस्टॉनिश मतलब सरप्राइज के साथ, चकित होकर के। उसको अपने बेटे से इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। ऑल्दो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, यद्यपि उसकी आवाज कांप रही थी, इट डिडंट लूज इट यूजुअल ग्रेटनेस, और फिर भी जो है उसने अपनी, यूजुअल मतलब सामान्यतः, रेगुलर कर सकते हैं, जेंटलनेस मतलब काइंडनेस, लेकिन फिर भी उसकी आवाज कांप रही थी, लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने अपनी जो है जेंटलनेस, अपनी कह सकते हैं मधुरता को नहीं खोया, मृदु, उसने अपनी दयालुता को नहीं खोया, यानी आवाज में अभी भी काइंडनेस थी। क्या कहा उसने? फादर कुछ कह रहे हैं। इट इज नॉट ओनली द मनी दैट मैटर, केवल मनी नहीं है जो सब कुछ है, ये पैसा ही नहीं है जो मैटर करता है, जो कार्ड रखता है कि मैं ये काम करता हूं बेटा। इट इज सर्विस, ये सेवा है। आवर सर्विस टू गॉड, भगवान के लिए हमारी सेवा। देखो बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये भगवान के लिए हमारी सेवा है। किसने कहा? बूढ़े आदमी ने। किससे कहा?
अपने बेटे से। क्यों कहा? क्योंकि पिता जो है मूर्ति बनाता था, बेटा विरोध कर रहा है। फादर, द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंटली। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्रंटेड। ग्रंटेड मतलब भुनभुनाना, गुर्राना, भुनभुनाना कर लीजिए आप। इम्पेशेंटली मतलब अधीर होकर के, ठीक है, बेचैनी से कह सकते हैं आप, बेचैनी से, ठीक है। तो जो बूढ़ा आदमी था, जो जवान आदमी था, यानी लड़का जो था, वो ग्रंटेड मतलब गुर्राया, भुनभुनाया, बेचैनी से। टाइम्स हैव चेंज। समय बदल गया है पिताजी। द स्टोन मेसन्स वर्क हैज आल्सो चेंज। देखो बच्चों, एक वर्ड आया इसमें मेसन, स्टोन के साथ मिला हुआ मेसन। इसकी हिंदी होती है राजगीर। यहाँ हो जाएगा मूर्ति बनाने वाला आदमी, ठीक है, मूर्तिकार कह सकते हैं। स्टोन मेसन मतलब मूर्तिकार, जो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं उनको बोलते हैं मूर्तिकार। यहाँ पत्थर से मूर्ति बनाने वाला, मूर्तियां जैसे बाजार में आजकल मिट्टी की मिल रही है उनको नहीं बोलेंगे स्टोन मेसन, और जो आपका घर बनाता है उसको बोलेंगे मेसन। तो मूर्तिकार का लीजिए स्टोन मेसन मतलब। द स्टोन मेसन्स वर्क हैज आल्सो चेंज। और यहाँ तक कि जो मूर्तियां बनाते हैं उनका काम भी बदल गया है पिताजी। यू कांट लिव ऑन स्कल्पचर्स फॉर टेम्पल्स ओनली। यू कांट लिव, आप जिंदा नहीं रह सकते, आप जी नहीं सकते केवल मूर्तियां बना करके मंदिरों के लिए। इसका एक वर्ड आया इसमें स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियां। टेम्पल माने आप जानते हैं मंदिर। तो आप जो है केवल मंदिरों के लिए मूर्तियां बना करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर इन आगरा। आपको जो है मास प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कुछ और करना पड़ेगा। प्रोड्यूस माने उत्पादन करना, मास माने बड़े स्तर पर, आपको कुछ बड़े स्तर पर उत्पादन करना पड़ेगा। लाइक अदर इन आगरा, जैसे दूसरे लोग आगरा में करते हैं, ठीक है। हो सकता है लोग आगरा में रहते हों, यानी आगरा में जो दूसरे लोग काम करते हैं बड़े स्तर पर, वो आपको करना पड़ेगा। कमान फादर, पिताजी छोड़ दिए इसको, जो मैं कर रहा हूँ वो करिए। कमान मतलब आइए होता है, यहाँ पर मतलब करिए, पिताजी करिए। जो ज्यादातर लोग आगरा में करते हैं, आपको बड़े स्तर पे कुछ और करना पड़ेगा। अब द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटन। अब उस आदमी के मुंह की जो रेखाएं है ना, लाइन्स मतलब रेखाएं, वो खिंच गई, टाइटेंड हो गई, खिंच गई, मतलब थोड़ा सा वो नाराज सा हो गया। नो माई सन, नहीं मेरा बेटा, नहीं मेरे बेटे। दिस इज द वर्क आई लर्न फ्रॉम माई फादर। यह वह काम है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा। एंड ही लर्नड फ्रॉम हिज फादर, उन्होंने सीखा अपने पिताजी से। वी हैव केप्ट अस दिस ट्रेडिशन फॉर 100 ऑफ ईयर्स। हमने इस काम को जारी रखा हुआ है। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। हमने इस परंपरा को जारी रखा हुआ है सैकड़ों सैकड़ों सालों से। देखिए 100 ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों से, 100 साल से नहीं, उससे भी ज्यादा। एंड आई होप्ड यू वुड कम कंटिन्यू आवर वर्क। और मैं आशा करता हूँ, होप मैंने आशा करता हूँ, यू तुम करोगे, कंटिन्यू मतलब जारी रखोगे, आवर वर्क माने हमारे काम को, और मैं आशा करता हूँ तुम हमारे इस काम को आगे जारी रखोगे। नो फादर, नहीं पिताजी। द यंग मैन रिप्लाइड विथ डिटर्मिनेशन। रिप्लाइड मैंने आप जानते होंगे उत्तर देना, और डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ता से। फर्मली दूसरा वर्ड है, फर्म, फर्म या फर्मली कह सकते हैं, FIRMLY। डिटर्मिनेशन का दूसरा वर्ड फर्मली, हिंदी में दृढ़ता से। नहीं पिताजी। जो लड़का था, जो नौजवान आदमी था, उसने उत्तर दिया दृढ़ता से, यानी निर्णय के साथ। देयर इज मच मोर मनी इन एस्ट्रे एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप। पिताजी देखिए ढेर बहुत पैसा है एस्ट्रे में। एस्ट्रे मतलब जिसमें जो है सिगरेट पी के लोग डालते हैं, वो एस्ट्रे बोलते हैं उसको। सिगरेट का राख डालने वाली कटोरी जो होती है उसमें, और प्लेट्स में, जिस प्लेट्स में खिलाते पिलाते हैं उस प्लेट्स में। फॉर टूरिस्ट शॉप, ये लोग मुझे लग रहा है आगरा में रहते हैं। तो कह रहा है पिताजी जो टूरिस्ट शॉप है ना,
टूरिस्ट लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो जिन शॉपों पे जाते हैं वहां पर जो है एस्ट्रे की और प्लेट्स की बहुत डिमांड है और उसमें ज्यादा पैसा है। तो देयर इज मच मोर मनी, बहुत ज्यादा पैसा है, कहीं ज्यादा पैसा है एस्ट्रे और प्लेट के बिजनेस में। टूरिस्ट शॉप पे अगर हम एस्ट्रे और प्लेट सप्लाई करें तो आई थिंक वी कैन अर्न मोर मनी। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर ए पिटेंस, एक वर्ड आया हुआ है, मैं थक गया हूं काम करते हुए फॉर ए पिटेंस। तो देखिए पिटेंस माने दिया हुआ है छोटा भत्ता, छोटा भत्ता मतलब कह सकते हैं बहुत लेस मनी, बहुत कम पैसा, लेस मनी। पिटेंस मतलब लेस मनी फॉर द कमिटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर। और मैं बहुत थक गया हूं काम करते हुए, पिटेंस बहुत जो कम पैसा मिलता है हम लोग को कमेटी के द्वारा मंदिर में, श्रीनगर के मंदिर के कमेटी के द्वारा हमें जो पैसे मिलते हैं ना, बहुत कम पैसे मिलते हैं ना, मैं उनके लिए काम करके थक गया हूँ। आई एम लिविंग फादर, मैं निकल रहा हूँ पिताजी, बहुत हो गया, मैं नहीं रहूंगा। द यंग मैन स्टार्म आउट ऑफ द रूम, स्टार्म आउट मतलब झटके से बाहर निकल जाना, तेजी से बाहर निकल जाना। तो जो नौजवान आदमी था वो कमरे से बाहर निकल गया। लिविंग हिज ओल्ड फादर, अपने पिताजी को छोड़ते, बूढ़े पिताजी को छोड़ते हुए। क्राउन, एक वर्ड आया इसमें, क्राउचिंग, क्राउचिंग मतलब होता है बेंड डाउन, बेंड डाउन यानी नीचे झुके हुए। इन फ्रंट ऑफ ए हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टेचू, के सामने, इन फ्रंट ऑफ माने, इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, बिफोर कह सकते हो। ए हाफ माने आधा, फिनिश्ड मतलब कंप्लीट हुई, मार्बल मतलब बताया मैंने संगमरमर की, स्टेचू मतलब मूर्ति, पुतला। हुज शेप, जिसका की शेप, जिसका आकार, ऑलरेडी सजेस्टेड, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, सजेस्टेड मतलब सुझाया गया, इट्स फ्यूचर, इसका जो भविष्य था वो मैग्निफिसेंस मतलब शानदार, शानदार, ग्रैंड कह सकते हैं आप। फिर से देख लीजिएगा मतलब इसका पूरा। अगला पैराग्राफ है द यंग मैन वाला, देखिएगा, ठीक है। द यंग मैन स्टार्म्ड आउट ऑफ द रूम, और जो नौजवान आदमी था वो कमरे से बाहर निकल गया। लीविंग हिज ओल्ड फादर, अपने पिता को छोड़ते हुए, ठीक है, जो कि झुके हुए थे एक आधी बनाई हुई मार्बल के स्टेचू के ऊपर, मूर्ति के ऊपर, जिसका शेप जो था वो पहले से बता रहा था इसका जो फ्यूचर होगा बहुत ही मैग्निफिसेंस होगा, बहुत ही शानदार होगा। यानी जितना वो बनी थी इसको देख के लग रहा था कि जब ये पूरी होगी तो बहुत ही शानदार मूर्ति बनेगी। उसके ऊपर उसके पिताजी जो है दुखी होकर के झुक गए जब उनका बेटा, नौजवान बेटा उनको छोड़ करके चला गया। तब ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप, उन्होंने अपने हाथों को अपनी गोद में गिरा दिया, यानी उनके हाथ गिर गए गोद पे, निराश हो गए। एंड क्लोज हिज आईज, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ही बिगेन टू प्रे, और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आई डिडंट इवन हियर द हेजिटेंट गुड बाय हिज सन, और वो यहाँ तक कि सुन भी नहीं पाए अपने बेटे का, हेजिटेंट मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, हेजिटेट करना, संकोच भरा, गुड बाय। उसका बेटा ने जाते कहा जा रहा हूं पिताजी, अलविदा, उसको भी वो सुन नहीं पाए, उसके पहले ही निराश हो गए। हिज सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर, जो जाते समय उनके बेटे ने उनसे कहा गुड बाय, संकोच से कहा गुड बाय, अलविदा पिताजी, उसको भी वो सुन नहीं पाए और वो निराश होकर के एक आधी बनाई हुई पटिया पर झुक गए। उनका हाथ उनकी गोद में आ गया और वो मतलब पूरी तरह से टूट गए। अनअवेयर ऑफ टाइम एंड स्पेस, और वे जो है अनअवेयर हो गए मतलब अनजान हो गए, भूल गए टाइम और प्लेस को, कि वो टाइम क्या है, प्लेस क्या है, उनको कुछ नहीं पता, बस उनको यही पता है। अनअवेयर मतलब अननोन कर सकते हैं, अननोन, कौन सा नोन, UNKNOWN वाला, अननोन ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो टाइम और समय भुला करके, जगह भुला करके, नहीं थोड़ा बचा हुआ बच्चों, छूट गया, एक मिनट। ही सैट मोशनलेस, वो बैठ गए, उसके बाद वो बैठ गए। मोशनलेस मतलब बिना हिले, विदाउट मूवमेंट, मूवमेंट MOVEMENT, मोशन माने गति होती जानते हैं आप। वो बैठ गए बिना हिले डुले। अनअवेयर ऑफ टाइम, और वो समय भी भूल गए, प्लेस भी भूल गए।
भूल गए कि वो जो है मूर्ति बनाने वाले कारखाने में बैठे हुए हैं, भूल गए कि उनको मूर्ति पूरी करनी है। एकदम दुखी होकर के बिना हिले डुले वो बैठ गए। पेज नंबर 18 खत्म हो गया, पहला खत्म हो गया है। दूसरे वीडियो को मैं यहीं से जोड़ूंगा तो पेज नंबर 19 से। थोड़ा ये हार्ड है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। ओके, दैट्स